नहीं, त्रिकोणीय लड़ाई नहीं चली। हम लोग घूम रहे हैं यहाँ। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत रही हैं, वजह जीत रही हैं, कहीं कोई संदेह नहीं है। आदमी फ्री है और प्रधानमंत्री को और देश दुनिया में प्रतिष्ठा बढ़ाना है, तो उसके लिए देश के प्रधानमंत्री की इज्जत प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हो, इसके लिए सारे लोग लगे हुए हैं कि अधिक से अधिक हमारा उम्मीदवार अधिक से अधिक मतों से जीते और उससे प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा बढ़े। इसी को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके पीछे कारण है महंगाई बढ़े, ये बात अच्छी नहीं है, ये बात अच्छी नहीं है। गरीब महिलाएं बहुत परेशान हैं, हम जानते हैं। तो पूछा विधानसभा में सिंबल ऑफ बेबी होगा या सिंबल ऑफ मोदी होगा? नहीं, यहाँ तो मोदी 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 चल रहा है, तो पूरे देश में चल रहा है, तो यहाँ काहे नहीं चलेगा भाई? पूरे देश में मोदी का नाम चल रहा है, तो बोछा में भी चलेगा, मोदी का नाम चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं WCNews.in और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सासाराम सांसद का दावा, बोछा में भाजपा की होगी जीत, कोई त्रिकोणीय लड़ाई नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं WCNews.in। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बोछा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासत तेजी हो गई है। सभी दलों ने जीत के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है। वहीं बीजेपी के लिए यह सीट प्रतिष्ठा की बात हो गई है, लिहाजा पार्टी ने चुनाव प्रचार के लिए नेताओं की फौज उतार दी है। बीजेपी के 40 स्टार प्रचारक मैदान में उतरे हुए हैं। मंगलवार को भाजपा स्टार प्रचारक सासाराम सांसद छेदी पासवान ने WC न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार सज्जन कुमार से बातचीत करते हुए बताया कि कोई त्रिकोणीय लड़ाई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत रही है। पूरे देश में मोदी मोदी चल रहा है और बोछा में भी मोदी का प्रचंड बहुमत जीत हासिल हो रही है। और भी क्या कुछ कहा, देखिए हमारे मिशन चुनाव की खास रिपोर्ट वरिष्ठ पत्रकार सज्जन कुमार के साथ। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे बोछा विधानसभा में जिस तरह से त्रिकोणीय लड़ाई चल रही है? नहीं, त्रिकोणीय लड़ाई नहीं चली। हम लोग घूम रहे हैं यहाँ। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत रही हैं, वजह जीत रही हैं, कहीं कोई संदेह नहीं है। कारण कि देश के प्रधानमंत्री जो हैं, देहाती कहावत है, वही महिला लोगों से हम बता रहे थे कि जेकरा पैर में फाटे बवाई वही जाने प्रीत पराई। तो गरीब घर में पैदा हुए हैं देश के प्रधानमंत्री और गरीबी को बहुत करीब से देखा है, अनुभव किया है। और हम समझते हैं कि देश में जितने भी समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए लोग हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आज कम से कम 2.5 बरस से 2 बरस हो गया, 6 महीना और बाकी है, निःशुल्क अनाज दिया जा रहा है। निःशुल्क अनाज दिया जा रहा है और कम से कम 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज दिया जा रहा है। 50 करोड़ जो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना है, इसके तहत लोगों को दिया जा रहा है। 8 करोड़ महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया गया। 15 करोड़ नौजवान साथियों को जो रोजगार के लिए तरसते थे, परेशान रहते थे, प्रधानमंत्री का कहना है कि आप रोजगार सीकर मत बनिए, रोजगार क्रिएटिव बनिए, रोजगार दीजिए, रोजगार अपने लिए मत कीजिए। 2 करोड़ शौचालय का निर्माण कराया गया। 12 करोड़ शौचालय का निर्माण किया गया। 2 करोड़ ये आवास का निर्माण किया गया, 2 करोड़। इसके अलावा जो 11 करोड़ किसान भाइयों को प्रधानमंत्री सम्मान योजना के तहत सम्मानित किया गया। उसके अलावा 8 करोड़ प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत लोगों को लाभान्वित किया गया। तो सारा काम, देश की जितनी आबादी है वो सारा काम देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं मांगना चाहिए, वोट तो स्वतः देना चाहिए। कारण कि अम्बेडकर को जितना सम्मान अब मोदी जी दिए हुए हैं, आज तक देश में कोई नहीं दिया था। तो ये सारा गरीबों, देश का अम्बेडकर को सम्मानित करना, ये देश के दलितों को सम्मानित करना है। तो गरीबों के साथ साथ देश के दलितों को भी प्रधानमंत्री सम्मानित कर रहे हैं और आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं और उनको मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यहाँ निश्चित रूप से जीतने जा रहा है। यहाँ कोई त्रिकोणात्मक लड़ाई नहीं है, सीधा लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतने जा रही है। सर, इससे पहले भी 2020 में विधानसभा चुनाव हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि स्टार प्रचारक उतर सके। लेकिन इस बार 40 MLA उतरे हुए हैं, मंत्री उतरे हुए हैं, विधायक तो छोड़ दीजिए सर। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है, आदमी फ्री है और प्रधानमंत्री को और देश दुनिया में प्रतिष्ठा बढ़ाना है। तो उसके लिए देश के प्रधानमंत्री की इज्जत प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हो, इसके लिए सारे लोग लगे हुए हैं कि अधिक से अधिक हमारा उम्मीदवार अधिक से अधिक मतों से जीते और उससे प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा बढ़े। इसी को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम किया जा रहा है। सर, एक और बात मैं पूछना चाहूँगा कि लगातार महंगाई को लेकर खासकर जनताओं में ये भी हम देखा जा रहा है कि खानाओं को लेकर सरसों का तेल 200 रुपये होया जा रहा है। देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, इसके पीछे कारण है महंगाई बढ़े, ये बात अच्छी नहीं है,
ये बात अच्छी नहीं है। गरीब महिलाएं बहुत परेशान हैं, हम जानते हैं। लेकिन आज यूक्रेन में और रशिया में युद्ध हो रहा है, उसका असर भी पड़ता है महंगाई पर। उसके अलावा 2 वर्षों से लगातार महामारी फैला हुआ, कोरोना फैला हुआ है। 2 बरस लगातार कोरोना के लिए निःशुल्क अनाज दिया जा रहा है, दवा दिया जा रहा है, वैक्सीन दिया जा रहा है, तो उस पर भारत सरकार का पैसा खर्च हो रहा है। और सारे लोग नहीं जानते हैं कि किस कारण से महंगाई बढ़ी है। तो ये सब कारण है महंगाई बढ़ने का, और महंगाई पर कंट्रोल हो, इसके लिए सरकार मजबूती से लगी हुई है कि कम से कम लोगों पर बोझ कम हो, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। अच्छा सर, पूछा विधानसभा में सिंबल ऑफ बेबी होगा या सिंबल ऑफ मोदी होगा? नहीं, यहाँ तो मोदी चल रहा है, तो पूरे देश में चल रहा है, तो यहाँ काहे नहीं चलेगा भाई? पूरे देश में मोदी का नाम चल रहा है, तो बोछा में भी चलेगा, मोदी का नाम चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें WCNews.in।